एक अंदाजे से आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कि हमें हमें किसको सुनना है। हालेलुया, हमें किसको सुनना है, इसी के लिए टॉपिक है सारा, हमें सुनना किसको है। क्योंकि अगर हम गलत सुन रहे हैं तो हमारा विश्वास भी गलत होगा। अगर हम दादाओं की परदादाओं की कहानियां सुनते थे, नानी की कहानियां सुनते थे, भाई तेरे दादा ने ऐसा कर दिया था, उसने ऐसा कर दिया था, तो हम उनको ही भगवान बना के बैठ गए हैं। हालेलुया। जैसे हमारे दादाओं ने कहा कि भाई तुम ये करो, ये तुम्हारी रीत है, ये हमारे परदादा भी करते आए हैं, उसी रीत को हम भी चलाते आ रहे थे। इसीलिए क्योंकि हम सुन रहे थे। अब जैसे हम सुनते हैं वैसा ही हम करते हैं, वैसा ही हमारा विश्वास होता है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि विश्वास सुनने से आता है। और फिर उसने एक बात और कहा कि सुनना, क्या सुनना? सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हालेलुया। उसने कहा, वचन में लिखा कि विश्वास कहां से आएगा? सुनने से। और सुनना कहां से है भाई? अब ये तो बता कि सुनूं किसकी, क्या सुनूं? भाई वचन में जा। प्रभु कहता सीधा वचन में जा और वचन सुन। सुन नहीं सकता, पढ़। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग हम मसीह लोगों में, जिनको है ना ऐ ख बै कुछ भी नहीं आता, पढ़ना नहीं आता बिल्कुल भी, जब मसीह में नहीं थे। लेकिन जब उनको लगन लगी कि भाई मैंने यीशु मसीह को जानना है, तो धीरे धीरे करके वो ऐसे पढ़ने लग गए हैं कि जैसे पढ़े लिखे भी नहीं पढ़ पाते। हालेलुया। पढ़े लिखे लोग, 12 करे हुए, बीए एमए करे हुए लोग, मतलब बच्चे इस तरीके से स्पीड में नहीं पढ़ पाते बाइबल को, जिस तरीके से वो अनपढ़ लोग थे जिन्होंने बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये भेद, ये शिक्षा, ये बुद्धि कौन देता? परमेश्वर देता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम आज के वचन से बात करते हैं। आज हमने 2 वचन तक पढ़ लिया था, तीसरे वचन में हम आते हैं। आज लिखे, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। हालेलुया। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं है, और उनका विनाश नहीं ऊंघता है। हालेलुया। यहां पर कहा गया है कि कुछ झूठे उपदेशक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठी बातें बनाते हैं, और उनके कार्यों का परिणाम परमेश्वर का न्याय और विनाश पक्का, आना पक्का है। हालेलुया। जब भी कोई भी झूठा उपदेशक खड़ा हो जाता है, और ये प्रभु का वचन कहता है कि आएंगे, पक्का आएंगे झूठे उपदेशक और झूठे भविष्यवक्ता, पक्का आएंगे। और जब ये आएंगे, हालेलुया, तो ये जब ये आएंगे तो ये लोगों को भरमाएंगे, ये लोगों को भरमाएंगे। अब ये वो काम करेंगे कि जो कम विश्वासी हैं, जो कमजोर लोग हैं, उन लोगों को ये परमेश्वर के राज्य में से बटोर लेंगे, अपने आप ही बटोर लेंगे। झूठे उपदेशक उनके मन की बातें बोल करके, उनको जो अच्छी लगती है उन बातों को बोल करके, जो वो सुनना चाहते हैं उन बातों को बोल करके, वो क्या करेंगे? उनको अपने पास बुला लेंगे। हालेलुया। आप किस चीज को सुनना चाहते हैं? आप ये सुनना चाहते हैं कि हाँ, तेरे घर में, तेरे तेरे बटुए में पैसे आएंगे, तेरा बैंक में बैलेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तेरा वीजा लगने वाला है, तेरा ये सब कुछ होने वाला, इन बातों को ही तो सुनना चाहते हैं हम। तेरा घर बनने वाला है, और जल्द ही तू 10 दिन के अंदर गाड़ी लेने वाला है, इन्हीं बातों को तो हम चाहते हैं। ये हमारे अच्छाई के लिए तो है। हालेलुया। वो क्या करेंगे? वो आपको है ना, वो उन लोगों को अपने पास बुला लेंगे जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ कुछ पाना चाहते हैं, और वो भी संसारिक चीजें। सिर्फ उनके लिए, वो सिर्फ और सिर्फ संसारिक चीजें पाना चाहते हैं। इसीलिए वो क्या करेंगे? यहां पर कहा गया है कि झूठे उपदेशक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठी बातें बनाते हैं, और वो पता है क्या, वो है ना, मतलब ये योजना बनाते रहेंगे, जैसे शैतान योजना बनाता है ना, कि अब कैसे इनको ज्यादा करूं, कैसे खींच के लेके आऊं, कैसे मतलब एक योजना बनाऊं, कहां पे मीटिंग अरेंज करूं, किस जगह पर सही रहेगा जहां पे बहुत ज्यादा लोग आएंगे, और मतलब किस किस कैसी टीम को हायर करूं कि जो पैसे निकाल सके इनके लोगों के जेब में से। उनको लाभ का ही पात्र समझते हैं। वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ही उनको वो झूठी बातें बताते हैं कि भाई ये लिखा है भाई वचन के अंदर, ये देना पड़ेगा, ये वचन में लिखा है, ये इतना करना पड़ेगा, ये तो तुझे करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। हालेलुया। ये नहीं किया तो भस्म हो जाएगा। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं जो डरा देते हैं, और डर के कारण लोग करते हैं, देते हैं। उसी डर में से तो परमेश्वर ने निकाला है, और उसी डर में आके फिर फंस गए, तो क्या फायदा लगा उसमें फर्क क्या रह गया? हालेलुया। तो वचन हमें स्वतंत्र करता है। जब वचन लिखा हुआ है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, तो तुम फंसते क्यों जा रहे हो? वही डर उधर था, वही डर वहां पे आगे आगे, उसी 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 गुलामी में पहले थे, अब फिर गुलामी में आ गए हैं, अब देना पड़ेगा भाई, अब उधर जाना पड़ेगा भाई, अब ये करना पड़ेगा भाई। अरे तेरे को परमेश्वर ने क्या बात करी है? तू किस वजह से, तेरे अंदर कितना दुख है? अब एक बात और बताता हूं यहाँ पे, जिसके ज्यादा पाप समा होंगे वो ज्यादा प्रेम करेगा, जिसके कम समा होंगे वो कम प्रेम करेगा, प्रभु का वचन कहता है।
जिसको ज्यादा मिला है वो ज्यादा देगा और जिसको कम मिला है वो कम देगा। लेकिन क्या होता है कि वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें करना क्या है, कहां पे देना है, किस जगह पे देना और क्या देना है। ये भी तो मायने रखता है ना, क्या देना है। देने के नाम पे सीधा एक ही बात आती, पैसा। देने के नाम पे सिर्फ एक ही बात आती, भाई देना है तो पैसा ही देना, बस पैसा दो छुट्टी करो। ये तो है ना, बड़े बड़े चर्च होते हैं ना जो वहां पे यही काम होता है, व्यभिचार करो, पकड़े गए, एक एक कीमत होती है उसकी, उस पाप की, वो कीमत का दो पास्टर को, और पास्टर तुम्हें एक पत्र देगा, उसमें साइन करके देगा कि भाई हाँ इसके पाप क्षमा हो गए। इंसान पाप क्षमा कर सकता है या किसी के? किसी ने व्यभिचार किया, पैसे दो और तुम्हारे पाप क्षमा हुए। किसको अधिकार है पाप क्षमा करने का? सबसे पहला अधिकार परमेश्वर को है, पाप क्षमा करने का अधिकार। और आज वो अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दे रखा है, पाप क्षमा करने का अधिकार। पूरी कायनात के अंदर जितने देवी देवता है, किसी को उठा के देख लो, किसी को भी कोई भी पाप क्षमा नहीं कर सकता। और आज तो धरती पे लोग है ना पाप करते हैं और उधर जाके मूर्ति के आगे, क्योंकि मूर्ति क्या डांट देगी उसको? नहीं डांटेगी। आप किसी भी मंदिर के सामने खड़े हो जाओगे, क्या मंदिर आपको आवाज देगा? नहीं देगा। आप खुद जब अगले को उठाने के लिए घंटी बजाते हो, तो एक बात बताओ, वो तुम्हें कैसे जगा सकता है? हालेलुया। तो यहां पे वो शिक्षा काम आती है जो हमने परमेश्वर से सीखी है। और सीखना कहां से? परमेश्वर के वचन से। वही हमें सच्चाई बताएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं टच एंड गो करता हूं बहुत सी बातों को, मैं पूरी नहीं बताता हूं, मैं टच एंड गो, मैं छू करके निकल जाता हूं कुछ बातों को। आप समझदार हैं, समझने की कोशिश करिए कि मैं कहां पे कहां बात करता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानो, और सत्य यीशु है। अगर तुम यीशु को जान गए, मानना अलग बात होती है, जानना अलग बात होती है। जिस दिन जान जाओगे उस दिन उठ जाओगे। जिस दिन जब तक तुम मानते रहोगे, भाई मैं मानता हूं मानता हूं, मानता तो सब कोई है, मान तो हर कोई लेता है। जैसे प्रभु कहता है ना कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं, थोड़े हैं। ऐसे ही मानने वाली तो पूरी दुनिया है। क्रिश्चियन लोग पूरी कंट्री के अंदर लोग मानते मानते, जानता कोई नहीं यीशु मसीह को। आप पूछ के देखो, उनको सिर्फ ये पता कि भाई हम तो बचपन से, हम तो जन्म जन्म से ईसाई हैं भाई, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हमें पता ही नहीं यीशु मसीह कब मरा, हमें पता ही नहीं यीशु मसीह ने कोड़े कितने खाए, उनको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन वो जन्म से ईसाई हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो उद्धार पालेंगे क्या? नहीं पाएंगे। जब तक कोई विश्वास करके अंगीकार नहीं करेगा, तब तक उसके पाप क्षमा नहीं होंगे। और उस अंगीकार को जब तक वो अंत तक थाम के नहीं रखेगा, तब तक वो अनंत जीवन में नहीं जा सकता। सिर्फ मानना काफी नहीं है। हालेलुया। मानने में और जानने में फर्क है मेरे प्रियो। जानना जरूरी है। जिस दिन जान जाओगे उस दिन बढ़ जाओगे, उठ जाओगे, सारी चीजों में बढ़ जाओगे और संसार से उठ जाओगे। आपकी सोच बढ़ेगी, आप है ना संसार से बढ़कर सोचना शुरू कर दोगे। आपकी बुद्धि परमेश्वर वाली हो जाओगे जिस दिन यीशु मसीह को जान जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है और उनके कार्यों का परिणाम, जो भी वो काम करते हैं उनका परिणाम क्या होगा? परमेश्वर का न्याय और विनाश आएगा। हालेलुया। वो पक्का आएगा और आने वाला है। एक बार पहले भी आया था, आपको पता है, नूह के समय पर। नूह के समय पर परमेश्वर का न्याय देखने को मिला है, उसका गुस्सा देखने को मिला है, और वो क्या कर सकता है। हालेलुया। आप है ना बिजली के झटकों से बच सकते हैं, जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी होती है। आप किसी चीज को गिरने से बच सकते हैं, आप छोटी मोटी दुर्घटनाओं को बच के, आप गाड़ी आ रही है उसको साइड में हो सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर अपनी प्रकृति का प्रकोप लोगों के ऊपर भेजेगा तो कहां छुपोगे भाई जाकर के? जो अंडरग्राउंड के अंदर जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए बंकर बना के रखे हैं ना, उनमें छिप जाएंगे ना, तो उधर क्या पानी नहीं जाएगा? हालेलुया। कब तक छिपे रहेंगे? जब परमेश्वर खत्म करने वाला है तो बताओ उनको बचाएगा कौन? और जब परमेश्वर जिलाने वाला है तो उनको मारेगा कौन? हालेलुया। जिसको परमेश्वर बांध दे, जिसको यीशु मसीह बांध दे, उसको दुनिया की कोई ताकत खोल नहीं सकती। और जिसको यीशु ने खोल दिया है उसको दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। हालेलुया। कहीं छिप लो, कहीं भाग जाओ, कहीं पेड़ पर चढ़ लो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का न्याय पक्का आएगा। जो भी बुरे काम करता है, जो भी गलत शिक्षा देता है, झूठी बातें करता है, विनाश और न्याय परमेश्वर का पक्का है। अब पहला टॉपिक, पहला शीर्षक आप इसका लिख लीजिए, परमेश्वर का न्याय और दंड उन लोगों पे कैसे आएगा, कब आएगा, किस तरीके से आएगा। हालेलुया। जो झूठी बातें बोलते हैं, जो झूठी शिक्षा देते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आएगा, उनका परमेश्वर का दंड आएगा। वचन में कहा गया है कि उन पर पहले से दंड किया गया, हो चुकी है, हो चुकी है। आदि में वचन था,
मेरे तेरे रचने से पहले। आज जो हम यहां पे बैठ के आराधना कर रहे हैं, इसके बारे में, समय के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में परमेश्वर ने पहले से, जब तक हम पैदा भी नहीं हुए थे, आप भी पैदा नहीं हुए थे, जब तक संसार बना भी नहीं था, तब से परमेश्वर ने इस बात को सोच के रखा था। उसकी बुद्धि, उसकी सोच देखो कहां तक थी, उसने पहले से ही तय कर रखा था। जब वो इतनी बातों को तय कर सकता है, जब आदम और हवा ने पाप किया, उस टाइम पे ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को तैयार करके रखा था। शैतान क्या, सांप क्या करेगा, इसकी एड़ी को डसेगा और ये उसके सर को कुचलेगा। हालेलुया। तेरे वंश में से एक आय निकलेगा और जो इसके सर को कुचलेगा और ये उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने आदम और हवा के पाप करने से पहले ही तय कर रखी थी। हालेलुया। तो जब वो इतनी बातों को पहले तय कर सकता है, तो जो ये झूठे शिक्षक हैं, जो झूठी बातें करते हैं, उनका दंड किया गया उसने पहले से ही कर रखी है। हालेलुया। और यह दंड देने देर से नहीं आएगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए पहले से ही न्याय निर्धारित किया है। परमेश्वर ने पहले से ही उनके लिए न्याय निर्धारित करके रखा है और उनका विनाश अनिवार्य है, उनका विनाश पक्का होना है। जो लोग दूसरों को गुमराह करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए धर्म का गलत उपयोग करते हैं, वचन का गलत उपयोग करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का दंड पक्का है, निश्चित है। हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि उनके लिए न्याय परमेश्वर ने पहले से ही निर्धारित करके रखा है। कि जो भी झूठे भविष्यवक्ता होंगे, पतरस के टाइम पे थोड़ा जी रहे हम, 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले जिस टाइम पे पतरस जीवित था, उस टाइम पे ये अंत के दिनों में उसने जो पत्री लिखी थी, जब ये बातें वो उस टाइम पे बोल रहा है, पवित्र आत्मा उसको बोल रहा है कि भी तू ऐसे बोल इनको, ऐसे लिख इनको, तो ये बातें आज हम पर भी फिट होती हैं। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर को सारी बातों का पता है कि मैं एक बार लिखवा देता हूं और वो है ना युगानुयुग चलती रहेंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने एक बार वचन को लिखा, लिखवाया और वो युगानुयुग चलता है और एक साथ चलता है और हर लोगों के अंदर फिट बैठता है। हालेलुया। हर सिचुएशन में फिट बैठता है और आज भी हम उसको सुन करके सीख सकते हैं। जब उस टाइम पे पतरस उन लोगों को शिक्षा दे रहा था कि तुम भरमाए मत जाना, झूठे उपदेशकों से बच के रहना, क्योंकि वो पतरस के टाइम पे कुछ और तरीके के भविष्यवक्ता थे, झूठे उपदेशक थे। आज के समय पर कुछ और तरीके से, आज एआई का जमाना आ गया है, आज टेक्निकली हो गया सब कुछ, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के कारण बहुत सी चीजें ऐसी हो, आपको है ना, आपको भरमाने वाला, आपका झूठा उपदेशक पता कौन हो सकता, आप जिस पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। आप कंप्यूटर पे, मोबाइल पे सबसे ज्यादा भरोसा करते, मोबाइल पे बहुत ज्यादा लोग भरोसा करते हैं आज के टाइम पे। एक पल के लिए भी अगर आपका मोबाइल आपसे दूर हो जाता है तो आपको लगता है कि मेरा बहुत कुछ खो गया है, कोई साथी था मेरा वो गुम हो गया है, वो दूर हो गया है। लेकिन आप सबसे ज्यादा जिस पर विश्वास करते, भरोसा करते, वही आपके गिरने का कारण भी बन सकता है। इसीलिए वचन कहता है कि तू वचन पर, जो बाइबल तुझे दी गई है, जो वचन तुझे दिया गया है, उसी वचन पर विश्वास कर और वही विश्वास योग्य है। और बाकी की सारी चीजें पुस्तकें पढ़ लो, लोगों के विचार सुन लो, बड़े बड़े लोग आएंगे धर्मात्मा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो कह के निकल लिया, वो कह के निकल लिया। हालेलुया। किसी के काम नहीं आए, किसी के काम नहीं आए, किसी का जीवन नहीं बदला, किसी को उद्धार नहीं मिला, किसी को अनंत जीवन नहीं, किसी के पाप क्षमा नहीं हुए। लेकिन एक मेरा यीशु मसीह आया और जिसने अपने पूरे जीवन काल में कोई भी पाप नहीं किया, कोई झूठी बात नहीं कही, वो खुद एक सत्य बन के धरती के ऊपर आया और लोगों के लिए, जो भटके हुए थे उनके लिए रास्ता बन के आया, और जो मृत्यु के बिल्कुल कंठारे पर थे उनके लिए वो जीवन बन के आया। प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। वही कहता है कि तुम अपने लिए वचन, तुम अपने जीवन में वचन को ही अहमियत दो। एक बात बताऊं आपको, परमेश्वर ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को अहमियत दी है। अपने नाम से बढ़कर परमेश्वर ने अपने वचन को अहमियत दी है और सारा अधिकार वचन को दे दिया है, सारा अधिकार यीशु को दे दिया है और यीशु वचन है। और जो हम पढ़ रहे हैं वो एज इट इज, आज जो हम पढ़ रहे हैं तो हम साक्षात्कार यीशु मसीह को देख रहे हैं। जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वचन लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये साक्षात्कार यीशु है। हालेलुया। क्योंकि वचन ही यीशु है और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर का न्याय और दंड पक्का है, सबके ऊपर आएगा जो झूठे उपदेशक है, जो झूठे शिक्षक है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं, लिखा है विनाश का न टलने वाला परिणाम। ऐसा परिणाम जो कभी नहीं टलने वाला है। यही बात ऊपर भी थी, यही बात नीचे भी है। तो हम इसको एक बार और समझते, इसमें लिखा यह हमें यह समझने के लिए है कि कोई भी झूठ, धोखा या पाखंड
अंततः परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। आपको पता है यीशु के आने का समय सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। चाहे शैतान हो, पास्टर हो, भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, दुनिया का कोई भी, जिसको आप ये समझते हैं कि हाँ वो कोई भी नहीं बता सकता एग्जैक्ट टाइम कि भाई यीशु मसीह कब आएगा। खुद शैतान जो लूसीफर है, जो पूरे संसार का सरदार है, उसको तक नहीं पता कि यीशु मसीह कब आएगा। हालेलुया। वो भी हम लोगों की तरह, हम कच्चे विश्वासियों की तरह पता है क्या सोच रहा है, अरे अब तक तो आया नहीं है यीशु मसीह, आगे कहां आएगा, मेरा राज्य चल रहा है, मैं चलाऊंगा सारी चीजों को, मेरा राज्य है। ये भरमाने की बात है, ये भ्रम में है, वो ये इस वहम में है। और आज भी बहुत से मसीह लोग भी वहम में हैं, शक में हैं कि नहीं आने वाला यार, इतने साल हो गए हैं, वो सारे मर गए, वो भी मर गया, वो भी मर गया, सारे मर गए, अब्राहम मर गया, उसके बाद पतरस मर गया, उसके चेले मर गए, उसके बाद पौलुस मर गया, सारे मर गए, मेरे पिता मर गए जो मसीह में थे, मेरे दादा मर गए जो मसीह में थे, लेकिन अब तक तो यीशु आया नहीं है, आगे कहां से आएगा। इस बात का सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आने का समय क्या है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है और कोई नहीं। क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने यस बोल दिया, यस, हाँ अभी उसी टाइम पे यीशु मसीह आ जाएगा, ना तो तुम्हें पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा। इसी का मतलब तो है कि भाई वो चोर के समान आएगा, जैसे चोर आता है ना बिना बताए। अब ये मत समझ लेना कि भाई यीशु मसीह चोरी करने के लिए आएगा, वो तो चोर है, झूठा नहीं। वो उसका कहने का मतलब ये है कि भाई वो जैसे चोर छुप के आता है ना, वो पता नहीं लगता कि भाई किस टाइम पे चोर चोरी करके चला गया है, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले घात लगाता है। और ये जो समय चल रहा है परमेश्वर भी देख रहा है और प्रभु यीशु मसीह भी देख रहा है और पवित्र आत्मा तो हम लोगों के अंदर से देख रहा है। हालेलुया। तो वो तो सारी बातें अभी देख रहा है कि गहराई से कि क्या सिचुएशन चल रही है, अभी जाने का समय है या नहीं है। क्योंकि जब बहुत से लोगों को पवित्र आत्मा देखता है कि ये भटके हुए हैं, अभी तक भी इनको यीशु के नाम का नहीं पता है, अभी तक भी इन्होंने सत्य को नहीं जाना है, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा इसमें धैर्य रखता है, धीरज रखता है। वो सोचता है कि अरे किसी न किसी अगुवे को, पास्टर को मैं खड़ा करूं, तैयार करूं, और वो है ना उठ के वहां पे उन लोगों को बताए जाके। हालेलुया। ये काम जब जैसे पता, एक बात बताऊं आपको, हम ही लोगों को क्यों चुना है कि भाई तू प्रचार कर। परमेश्वर 1 मिनट में जादू से अपनी ताकत से लोगों के सबके मनों में डाल देगा कि भाई हाँ यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और सब कोई लोग उठ के यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर उसको ऐसा ही करना होता तो मेरे प्रियो हमारे पापों को भी वो ऊपर बैठा बैठा माफ कर सकता था, लेकिन नहीं, वो अपने नियमों को नहीं तोड़ सकता। उसने क्या किया, उसने देह में ही आना पड़ा। अगर देह ने पाप किया है, अगर शरीर ने पाप किया है, तो सजा भी शरीर को ही लेनी पड़ेगी। आत्मा ने पाप किया है तो आत्मा को ही सजा लेनी पड़ेगी। हालेलुया। आपने पाप किया है तो उसका दंड, उसकी सजा आपको ही मिलनी है। इसीलिए जब जब परमेश्वर को पता चला कि इनकी देह में पाप है, इनके खून में पाप है, तो उसको मिटाने के लिए मेरे को देह में ही आना पड़ेगा। और देह में भी वो पूरा का पूरा तो इंसान है और पूरा का पूरा वो परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो दुख, वो दर्द जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा, वो सारी की सारी बातें परमेश्वर ने मतलब इंसान बनकर सही। वो दुख सहा, उठता बैठता चलता फिरता। मैं तो एक बार बार बोलता हूं कि जब एक आदमी को, आपको और मुझे, जब एक सुई चुभती है और उसका जो दर्द होता है ना, सेम दर्द प्रभु यीशु मसीह को भी होता था। हालेलुया। तो यहां पे प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि यह हमें यह समझाने के लिए, कोई मतलब जो कोई भी झूठा है, धोखा या पाखंड है, परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकता है। हालेलुया। कोई भी जो भी झूठ का देवता है वो मतलब वहां से परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकता है। हाँ, वो ये सोच सकते हैं, सोच सकते हैं कि भाई अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तक तो मैं पकड़ा नहीं गया। चोर पता है क्या करता, चोर की बात बताऊं, चोर जब चोरी करता है ना, पहली बार चोरी कर ली, सक्सेसफुल हो गया, दूसरी बार चोरी करी और सक्सेसफुल हो गया, तीसरी बार करी तो उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया कि अब तो मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा। चौथी बार चोरी करने के लिए गया तो उसने कुछ सावधानियां करी ही नहीं, कुछ सावधानी बरती ही नहीं, वो कपड़ा भी बांध के नहीं गया, ऐसे निकल गया और चोरी करके ले आया। पांचवी बार है ना, उसका इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मेरी मर्जी है, 1 मिनट में जाऊंगा सीधा चोरी करके ले आऊंगा, कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। कॉन्फिडेंस हो गया। लेकिन उसको नहीं पता था कि उसको बहुत दिनों पहले से देखा जा रहा था कि वो उधर भी चोरी करके गया है, उधर भी चोरी हो गई है, उधर भी चोरी हो गई है, और कोई उसको भांप रहा था। हालेलुया। उसको देख रहा था कहीं ना कहीं पीछे से कि अब की बार इसको मौका नहीं देना है निकलने का, अब की बार ये गलती करेगा, अब की बार ये है ना ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के और कुछ भी नहीं
सिक्योरिटी करेगा और चोरी करने के लिए आएगा तो मैं उसको धड़ से दबोच लूंगा और छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। यही काम हमारा प्रभु यीशु मसीह भी करने वाला है। अभी शैतान को पूरा मौका दे रखा है, अभी उन झूठे झूठे उपदेशकों को भी पूरा मौका दे रखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं को भी पूरा मौका दे रखा। भाई करो, तुम बोलो, तुम जो तुम कह सकते हो। लेकिन जो कोई इन वचनों को सुनेगा वो समझ जाएगा, तुमसे दूर हट जाएगा। जो कोई इन वचनों को नहीं समझेगा वो तेरे पीछे पीछे चलेगा। जिस जिस नाश के लिए के रास्ते पर तू चल रहा है, उसी नाश के रास्ते पर तू उन लोगों को लेके जाएगा जो उनके पीछे चल रहे हैं। आज जो कोई इस वचन को सुन रहा है, मेरे प्रियो, आपकी पूरी जिंदगी में जहां तक भी आप जियो, तो मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर आपके साथ आशीष करे और आपको बुद्धि दे और आपके साथ हमेशा अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा के रखें। आप कभी भी ऐसी चीजों में भरमाए मत जाना। अगर आज मैं आपको बता रहा हूं और कल आपको कोई दूसरा आके बता दे कि भाई ये तो गलत बात कर रहा है, ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो गलत, पता नहीं कहां से उठा करके कॉपी किया है, या चैट जीपीटी से उठाया, या कहां से इसने कॉपी किया है इस वचन को, मतलब ये गलत है। हालेलुया। तो वो अगर आपको भरमाने के लिए आए तो तुरंत मेरे प्रियो इसको भी मत सुनना और उसको भी मत सुनना। तुरंत अपनी बाइबल निकालना, बाइबल निकाल करके और तुरंत उस पर भरोसा करना। मेरे प्रियो, इंसान पर भरोसा बिल्कुल मत करना, मैं आपको बता रहा हूं। कल सिस्टर से बात हुई थी एक से, वो सिस्टर ऐसे ही कह रही थी कि मैंने अपने पास्टर पर इतना भरोसा किया, मैं उससे वो प्रार्थना करने आता था। पहले पहले तो वो अच्छे तरीके से बात करता था, आता था, लेकिन एक दिन मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरत हो गई प्रार्थना करवाने के लिए और मैंने अपने घर पे प्रार्थना रखवाई। उसको मैंने फ़ोन किया तो उसने फ़ोन पिक नहीं किया, उठाया नहीं। और जब उसने फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि सिस्टर 5 मिनट में बात करता हूँ। तो 5 मिनट की जगह पे 5 महीने हो गए हैं, अभी तक पास्टर का फ़ोन नहीं आया है। अब वो सिस्टर है ना, मन में ये सोच रही है कि भाई मेरा पास्टर मतलब बात नहीं कर रहा है, मेरी फोन नहीं उठा रहा। उसके मन में थोड़ा सा जाएगा कि भाई हाँ, कहाँ का प्रभु का पास्टर हो, तो कहाँ का पास्टर है, मैंने इतने फोन किए, एक भी फोन नहीं उठाया, अभी तक समय नहीं हुआ, अभी तक याद नहीं हुआ। आदमी मरता हो तो आदमी के जीवन में पता नहीं क्या हो रहा हो और पास्टर फोन नहीं उठा रहा है। हालेलुया। तो ये बात उसके दिल में बैठी। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि तुम इंसानों पर भरोसा मत करो। जो जो सबसे अच्छा दिखता है ना, वो भी वो भी कई बार है ना, इंसान धोखा दे देता है। इंसानों की फितरत होती है धोखा देने की। हालेलुया। वो अब उसकी मजबूरी क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है, वो हमें नहीं पता। हालेलुया। लेकिन जो बात हमें मन में डाली है वो शैतान डालता है, हमारे मन में ऐसी बातें डालता है कि भाई हाँ, अब देख उसने तेरे को फोन नहीं किया, उसने तेरे से बात नहीं करी, छोड़, क्या करेगा उधर जाके, कोई फायदा नहीं है, पीछे हट, चल मैं चलता हूं, मैं तेरी केयर करता हूं, दो दो तीन और आदमी आएंगे, चल मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। बहुत सी चीजें हैं ऐसे, झूठे झूठे उपदेशक, झूठी बातें आपके जीवन में आएंगी। लेकिन कभी भी इंसानों पर भरोसा नहीं करना है कि भाई वो आपके साथ हमेशा रहेंगे। नहीं, आपके पति, आपके पिता, आपकी मां हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगी। आपका पास्टर, आपका कोई भी अगुवा आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। हमेशा रहेगा तो सिर्फ परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा और परमेश्वर, ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। बेशक धरती इधर से उधर हो जाए, अगर आप परमेश्वर के साथ है, वचन के साथ है, तो वो आपको कभी ना तो छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हालेलुया। क्योंकि इंसानों पर भरोसा करके मैंने बहुत से लोगों को बैकस्लाइड होते हुए देखा है। मैं खुद भी बैकस्लाइड हो चुका था पहले मेरे जीवन में, सिर्फ सिर्फ इसी बात की वजह से कि मैंने लोगों पर भरोसा किया था। हालेलुया। लोगों पर भरोसा करके मैं बैकस्लाइड हुआ और फिर प्रभु ने मुझे दोबारा फिर, और मेरी जिंदगी में फिर बहुत सी बुराइयां आई। हालेलुया। इस बात को मौका कभी नहीं देना है कि हम आपने किसी पे भरोसा किया और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, आपको धोखा दिया, तो उस टाइम पे आपने है ना अपने भरोसे को नहीं तोड़ना, आपने परमेश्वर पर विश्वास करना है। झूठी झूठी धोखा देने वाली आत्माएं, झूठ बोलने वाली आत्माएं और झूठी शिक्षा देने वाले तुरंत आपके पास आएंगे, तुरंत आएंगे कि भी हाँ मौका है। शैतान है ना, जाल फैलाता है हम लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए। प्रभु का वचन हमें हिम्मत देता और विश्वास योग्य सिर्फ वही है। झूठे उपदेशकों से साइड में रहना है। हालेलुया। क्योंकि वो सोचते हैं कि बहुत देर हो गई है, अभी तक तो आया नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अभी तक तो मैं पकड़ा नहीं गया हूं, तो आगे मुझे कौन पकड़ेगा। वो ओवर कॉन्फिडेंस जो लोगों को है ना, जो शैतान को है अभी, वो ओवर कॉन्फिडेंस उसको एक दिन लेके बैठेगा और वो तुरंत है ना उसका नाश होगा सारी चीजों में। वो चिल्लाएगा, वो रोएगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट और पढ़ते हैं, और तीसरा लास्ट है हमारा, ठीक है। सचेत रहने की आवश्यकता। तीसरे पॉइंट में लिखा है सचेत रहने की आवश्यकता, कि हमें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा चौकन्ना होने की बहुत जरूरत है। लिखा हमें धार्मिक शिक्षा मतलब परमेश्वर के वचन और उपदेशों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।
हमें वही बात है, कल सुनील जी पूछ रहे थे कि भाई मतलब अगर वो ऐसे बोल रहा है और वो ऐसे बोल रहा है तो हम किससे सीखें, हम किससे सीखें, हम उसको परखें कैसे और उसको समझे कैसे कि भाई ये कौन, ये सही है या वो सही है। परखने के लिए कि कौन सही नहीं है, तो आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करिए, उसको पढ़िए, उसको सीखिए। जिस वचन पर बहस चल रही है उसी वचन को आप खुद पढ़िए। और मैं तो कहता हूं कि आप प्रार्थना करके पढ़िए, पहले प्रार्थना करिए वचन के लिए, प्रभु मैं सीखना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझे बुद्धि दे, और उसके बाद आप वचन को पढ़िए। और एक बार नहीं, कम से कम 5 बार पढ़िए। तो पास्टर जो भिड़ रहे हैं ना, वो उधर की बात कर रहा, वो उधर की बात कर रहा, आपको खुद पवित्र आत्मा सिखाएगा कि वो गलत है और वो सही है। हालेलुया। फिर आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि तुम आत्माओं को परखो, और जब तुम आत्माओं को परखोगे तो सच में तुम सत्य को जानोगे, सच्चाई तुम्हारे साथ रहेगी। हालेलुया। हमें धार्मिक और यानी परमेश्वर की शिक्षा और उपदेशों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हर शब्द, हर शिक्षा, हर धर्मगुरु का मूल्यांकन करना जरूरी है। आगे ना वही बात कि हर एक बोलने वाले के बारीकी से उसकी पहचान करना कि भाई हाँ ये क्या बातें हो रही हैं। हमें यह पक्का करना चाहिए कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। हालेलुया। ये कब पता चलेगा? किसी आदमी के कहने से नहीं पता चलेगा कि तुम सच्चाई के रास्ते पर हो, नहीं पता चलेगा। आपको कोई आके आदमी बोल देगा भाई हाँ इस रास्ते पर चल, और तुझे कहेगा कि ये सच्चा है रास्ता, इस पे चल, और तुम चल रहे हो और तुम सोच रहे हो कि भाई मतलब हाँ मैं सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूं। क्या पक्का यकीन है? क्या पक्का यकीन है कि तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो? और सच्चाई आपको कब पता चलेगी? कब पता चलेगी? जब पता चलेगी जब उसके साथ चलते चलते तुम नरक की, और जब देखोगे ना थोड़ा आगे, अभी थोड़ी दूर हो रहा है, अभी थोड़ी दूर हो रहा है, जब वहां पे अंत में पहुंच जाओगे तुरंत में दिखेगा कि यहाँ तो आग की खाई है, और तब आपको एहसास होगा कि भाई मैं तो बहुत गलत रास्ते पर चल रहा था, और मेरे को लगता था कि ये सच्चा रास्ता है, चारों तरफ के चिन्ह मुझे दिखते थे कि भाई हाँ ये रास्ता सच्चा है, सीधा स्वर्ग में जाएगा, लेकिन देखो मैं तो बिल्कुल आग के कंठारे पे खड़ा हो गया, अब पीछे भी नहीं जा सकता, अब आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा, क्योंकि जाना पड़ेगा आगे, और तो कोई रास्ता है नहीं है। हालेलुया। वो शिक्षा, वो ज्ञान, वो बुद्धि आपको पवित्र वचन देगा, पवित्र बाइबल देगी, और पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया। वो समझ कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। आज आप यहाँ पे जुड़े हैं तो मेरे कहने से मत जुड़िए मेरे प्रियो। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप मेरे कहने से मत जुड़िए, आप समझिए, सुनिए, देखिए कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है। आप खुद खुद पढ़िए। मैंने है ना, मैं सबसे अच्छा सुनने वाला हूं, मतलब मैं अपने आप को सबसे अच्छा लिसनर मानता हूं। मैं सुनने वाला बहुत ज्यादा सुनना पसंद करता था। मेरे को कुछ भी आता था तो भी मैं बोलता नहीं था, और ना ही मैं कोई प्रीच करता था, ना ही मैं टीच करता था, मैं सिर्फ सुनने वाला था। और उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, सुनता था बड़े ध्यान के साथ। हालेलुया। लेकिन खुद जिस दिन मैंने खुद पढ़ना शुरू किया, जिस दिन मतलब मैंने उस चीज की रिसर्च करनी, मूल्यांकन करना शुरू किया, तब जाके मेरे को पता चला कि बहुत सी चीजें मैं गलत फॉलो कर रहा था, बहुत सी बातों को गलत फॉलो कर रहा था। जब मेरे को समझ में आया, मेरे को लगा कि ये ट्रैक तेरा सीधा नहीं है जितेंद्र, इस ट्रैक से मुड़, और जो तुझे वचन में लिखा है उस ट्रैक पे चल, तो तेरी जिंदगी और तेरे परिवार की जिंदगी बच सकती है। लेकिन जिस ट्रैक पे तू अभी चल रहा है वो ट्रैक तेरा गलत है। ये किसी इंसान ने मुझे नहीं बताया, किसी अगवे ने मुझे नहीं बताया, किसी ने भी मुझे नहीं बताया, लेकिन पवित्र आत्मा ने जब अगुवाई करी और मैंने वचन पढ़े तो वचनों ने मेरे जीवन में काम किया। मैंने अपने सर पे हाथ रख के प्रार्थना करी कि मैं किसी को नहीं बदल रहा हूं परमेश्वर, ना ही मैं अपने गांव को बदल रहा हूं, ना अपने परिवार को, किसी को भी नहीं बदल रहा हूं। मैं अपने सर पे हाथ रख के परमेश्वर आपसे विनती करता हूं कि तू मुझे बदल। बस बस यही थे शब्द मेरे लास्ट के। पाप में से और व्यभिचार में से और बुराइयों में से निकलने के मेरे अंतिम शब्द यही थे कि हे परमेश्वर, उपवास में मैं तुझसे विनती करता हूं कि तुम मुझे बदल। बस इन्हीं वचनों ने, इन्हीं शब्दों ने, इन्हीं अंतिम शब्दों ने मेरे जीवन को बदला। आज मैं आपके सामने बैठा हूं और परमेश्वर से विनती करता हूं कि पिता कभी किसी बात का घमंड ना आने पाए। ये झूठी शिक्षा जो होती है ना, मैं किसी को भरमाने ना पाऊं, किसी को बहकाने ना पाऊं, जो लिखा है मैं उसी को बता पाऊं बस। इसीलिए परमेश्वर आपको भी है ना आज यही सिखाना चाहता है कि सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ। मेरे कहने से किसी रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं, तुमने खुद भी पक्का करना पड़ेगा कि तुम। हालेलुया। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। एक बस जा रही है और उस बस में आपने पीछे से चढ़ गए तो बहुत से लोग उसके अंदर बैठे हुए थे। आपने पूछा, आपने क्या पूछा कि क्या इस बस में ड्राइवर है? सभी ने बोला कि हाँ है। ये गाड़ी चल पड़ी है। अब गाड़ी चल रही है, रास्ते में तो क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो आप जिम्मेवार कौन है उस चीज का? क्या आपने पक्का किया था कि इस बस में ड्राइवर वही है या नहीं है?
जो बस को चलाने वाला है। हम कभी नहीं करते हैं पक्का इस बात का कि भाई हम सही रास्ते पर हैं या सही गाड़ी में बैठे या नहीं है। एक बार क्या होता है, हम स्टैंड पे खड़े हैं, स्टैंड पे खड़े होके किसी ने आवाज मार दी कि भाई ये बस उधर जाती है, वो आवाज तो दूसरी बस की कर रहा था और आप बैठ गए उस बस के अंदर, आप आधे से ज्यादा सफर तय कर गए, और जब आपको पता चला कि ये रास्ता तो अलग आ गया है, तब जाके आपने पूछा कि भाई कौन सी गाड़ी है ये। क्या आपने शुरू में पक्का किया कि भाई मैं इसी गाड़ी में बैठा हूं जो मेरी मंजिल तक मुझे लेके जाएगी? जब तक आप पक्का नहीं करोगे अपनी मंजिल के लिए कौन सी गाड़ी में आप बैठे हैं, क्या जिस गाड़ी में बैठे वो वहीं जाएगी या नहीं जाएगी, तब तक आप है ना अंधेरे में है। आप सच बताओ ना, आप है ना किसी के बहकाई में आकर के ये मत सोच लेना कि भाई ये सच्चाई है। कहने से कुछ चीज सच्ची नहीं हो जाती है। मैं है ना ऐसा व्यक्ति था कि कोई मेरे को कह देता ना कि उधर लाश पड़ी है तो मैं विश्वास कर लेता था, कहने पे विश्वास करता था। लेकिन लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया इन चीजों के बारे में। लेकिन प्रभु आशीष करे, संभाले सारी बातों को। लिखा वचन के अंदर जो लिखा है उसी के अनुसार हमें चलना, हमने पक्का करना है कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं है। सचेत रहने की आवश्यकता है हमें। धार्मिक यानी वचन के बारे में जो उपदेशक हमें दे रहा है कोई भी, उस बारे में हमें शब्दों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, धर्मगुरु के वचनों के द्वारा हमें क्या करना है, मूल्यांकन करना, वचन से पक्का करना है कि भाई ये आदमी सही बात कर रहा है नहीं कर रहा है। कोई झूठ तो इसके अंदर नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि भाई जो बाइबल में है ही नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर, यहां पे लिखा है कि क्या कोई झूठी शिक्षा हमें भटका तो नहीं रही है। हालेलुया। अब यहां पे परमेश्वर का न्याय पक्का है और हमें उस न्याय से बचने के लिए सत्य और पवित्रता के मार्ग पर चलना चाहिए। ये सीधी सी बात है, यही जवाब है कि हमें न्याय, परमेश्वर का न्याय पक्का है भाई, वो न्याय पक्का होने वाला है। जो जो उपदेशक है उनका भी होना है, और जो सुनने वाले हैं, जो लिसनर हैं और जो अनुयायी है उनका भी होना है। हालेलुया। न्याय तो सभी का होना है, खुद शैतान का, दुष्ट आत्माओं का भी न्याय होना है जितनी भी हैं, और जो मर गए हैं उनका भी, और जो जीवित हैं उनका भी। हालेलुया। न्याय तो सभी का होना, पक्का होना है। परमेश्वर का न्याय पक्का है, और हमें उस न्याय से बचने के लिए, भाई उस कठोर, उस कठिन न्याय से बचने के लिए हमें सत्य और पवित्रता का मार्ग पर ही चलना है। और सत्य और पवित्रता का मार्ग सिर्फ आपको बाइबल बता सकता है, और दुनिया का कोई भी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कुछ भी आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि हम सारी चीजों में से निकल के पढ़ के तब निकले हैं, सारी बातों को सीख करके, देख करके, परख करके। जब हमें बाइबल मिला है तभी जाके हमने वचन पर विश्वास किया। हालेलुया। पवित्र जीवन जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन को पवित्र परमेश्वर ही बदल सकता है। जो कोई पवित्र होगा वही तो आपको पवित्र करेगा ना। जो खुद पापों में पड़ा, अपनी जिंदगी उसने, लोग लड़कीबाजी में, और जिसने भी अपनी जिंदगी खुद पाप में बिताई है, तो वो आपको आपको वो पवित्र कैसे कर सकता है? आप सोच के देखिए। किसी व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया है, अपने जीवन में परमेश्वर के फलों को नहीं देखा है, तो वो व्यक्ति आपको रास्ता कैसे दिखा सकता है? वो आपको कैसे बता सकता है कि भाई हाँ ये रास्ता सही है? वही बात आ गई फिर दोबारा, फिर अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता। दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। इसीलिए अगर आप गड्ढे में नहीं गिरना चाहते हैं तो आज से ही आप जहां पर हैं, आप वहां पर अपने आप को देखिए कि आप पक्का करिए कि ये गाड़ी सीधी उस मार्ग पर जाती है या नहीं जाती है। जिस मार्ग के लिए आप दौड़ रहे हैं, जिसके लिए आपने किराया दिया है, जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपने अपने मतलब बैग भी उसमें रख दिया है, अपनी सारी जिंदगी उसमें रख दी है, तो क्या वो बस, वो गाड़ी क्या उस मंजिल पर जाएगी जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं? हालेलुया। ये पक्का करना आपका काम है, और ये पक्का करने का मैं आपको बताता हूं तरीका कि आपने पवित्र वचन को, बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। अपनी पर्सनल स्टडी करना जरूरी है, और खुद प्रार्थना भी करना बहुत जरूरी है। आप खुद प्रार्थना करोगे, खुद वचन पढ़ोगे, तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई मैं अब सीधे रास्ते पर चल रहा हूं, ये रास्ता सच्चाई का है। और दूसरी बात और बताता हूं कि बेशक आप वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में फिर भी दुख तकलीफें आ रही हैं, ये मत सोचना कि आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन में दुख नहीं आएंगे, आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। जिस दिन आप प्रभु के साथ अच्छे तरीके से चलना शुरू करोगे ना, जब आप झूठे उपदेशक को छोड़ करके जब सच्चे उपदेशक के पास जाकर के आप अपने जीवन को सही ट्रैक पर लगाओगे ना, उस दिन देखना आप आपके जीवन में कितनी तकलीफें आएंगी। हालेलुया। कितनी तकलीफें आएंगी, कितनी दिक्कतें आएंगी। और मैं आपको है ना मीठा मीठा बोल करके ये नहीं कहूंगा कि यीशु मसीह के पास आओ तो यीशु मसीह तुम्हें सारी चीजें देगा, सब कुछ देगा, वो देगा, ये देगा, वो देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। हाँ वो कर सकता है, और वो करता भी है, सारी चीजें करता है, लेकिन सिर्फ वही उसका काम नहीं है।
वो तो जीवन को बदलना चाहता है, वो तेरी आत्मा को चंगा करना चाहता है, वो तुझे नाश होने से बचाना चाहता है, तेरी आत्मा को बचाना चाहता है। शरीर का तो नाश आज नहीं तो कल होना ही होना है। तुम पाप कर लो तब भी होगा, तुम पुण्य कर लो तब भी होगा, मरना तो एक न एक दिन है ही है। हालेलुया। लेकिन क्यों ना हम इस शरीर को त्याग करके हम परमेश्वर के राज्य में अपनी आत्मा को पहुंचा दे। आपको चलाने वाली आपकी आत्मा है या आपका शरीर है? आप देह के द्वारा चल रहे हैं या फिर आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं? आपने देखना कि आप किसकी सुन रहे हैं। हालेलुया। आप किसकी सुन रहे हैं? आप वचन सुन रहे हैं या फिर अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें सुन रहे हैं? मैं कुछ दिनों से है ना कुछ वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देख रहा था कि भाई अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए। कुछ चीजें मेरे पास वीडियो आई कि भाई मतलब मोटिवेशनल थे, जो कहाँ कहाँ की बातें उठा करके और वीडियो बना के रख रखी थी यूट्यूब के ऊपर। बहुत सी बातें देखी, बहुत सा ज्ञान देखा संसार का कि भाई हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन हर कोई आपको बता देगा कि तुम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, हर कोई आपको बता देगा तुम्हारा बिजनेस कैसे बढ़ सकता है, लेकिन कोई भी आपको यह नहीं बताएगा कि अनंत जीवन, इस मृत्यु के बाद, इस संसार के बाद आपको जीवन कौन देगा और किसके पास ये अधिकार है जो आपको जीवन दे सकता है। पूरी दुनिया में आप पूछ के देख लेना, क्या मुझे उद्धार मिल सकता है तेरे साथ चलने से? क्या मैं जिस सत्संग में बैठा हूं, क्या उस सत्संग में जिस गाड़ी में बैठा हूं, क्या मैं उसमें उस मंजिल पर पहुंच सकता हूं? ये बात आपने पक्का करना पड़ेगा। और सच बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आज पूरे संसार में है, हर एक व्यक्ति के आसपास रहता है। और ये भूल जाना कि वो हमें मिल गया है तो मिल गया है, अब हमारी सरकार हो गई है, नहीं। आप अगर गलत करते हैं, जिस दिन आप पाप करते हैं उसी दिन पवित्र आत्मा आपसे साइड हो जाता है। लेकिन जिस दिन आप पश्चाताप करते हैं उसी दिन पवित्र आत्मा फिर आपके साथ हो जाता है। बहुत बार मैंने महसूस किया है कि जब मैंने कुछ गलती करी है तो या प्रभु से दूर हुआ हूं तो तुरंत मुझे खुद खालीपन महसूस हुआ है कि भाई हाँ, तेरे साथ कुछ मिस हो गया है। वो फोन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास एक पवित्र आत्मा हमेशा रहता है, उसकी बात करता हूं कि वो कुछ देर के लिए मेरे से अलग हो गया है। मुझे लगता है कि अब मैं अंधा सा हो गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन जिस दिन पश्चाताप किया प्रार्थना करके, उसी दिन से एक भरावट सी, एक बोझ सा, एक अलग ही एहसास लगा, बल आया शरीर के अंदर, देह के अंदर, आत्मा के अंदर कि हाँ अब सब ठीक है। पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। कोई चर्च, बहुत कम चर्च सिखाते पश्चाताप करना। हालेलुया। चर्चों में तो आजकल वही होता है कि पैसे दो, पैसे दो, आप दारू पियो, कुछ भी करो, मस्ती करो, मौज करो। कुछ लोग तो चर्च में भी ये कहते हैं कि यार 4 दिन की जिंदगी है, क्या करना है, जिंदगी दुखी होके, तकलीफों में मजे से जिएंगे, आराम से जिएंगे। यही तो सोच है ना। इस सोच से बाहर निकलना है। 4 दिन की जिंदगी नहीं है, अनंत जीवन है मेरे प्रियो। 4 दिन की जिंदगी नहीं है, जीवन अनंत का है। और अनंत जीवन का वारिस होने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया था, ना कि 4 दिन की जिंदगी जीने के लिए। धरती पे आने का मतलब ये नहीं है कि 4 दिन ऐसे जियो, मजे से जियो और उसके बाद धैड़ दही खत्म, नरक में जाके आग जलो। पर वो ये नहीं चाहता है। आप बच्चे पैदा करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर के नरक में जाए या किसी आग में जले? नहीं चाहते ना। तो ऐसे ही परमेश्वर की भी सोच है, वो भी ये चाहता है कि ये मेरे बेटा बेटी हैं, कोई भी नरक में नहीं जाना चाहिए, कोई भी उस आग में नहीं जलना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर इन वचनों को लिखवाता है अपने लोगों से, और ऐसे उन अगुवों को तैयार करता है जो अगुवे इस वचन को बोलते हैं। बहुत से लोग तो इस वचन को बोलते भी नहीं। आप बहुत 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 कम प्रचार सुनोगे इन झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठे उपदेशकों के बारे में, कलीसिया में बहुत कम सुनोगे। और जहां पे सुनते हो उधर आप सच्चाई को जानोगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। इन्हीं इन्हीं वचनों के साथ हम परमेश्वर से विनती करते हैं कि प्रभु हमें इन्हीं वचनों से बहुत कुछ सिखाए। प्रभु आप सबको आशीष करे और प्रभु मुझे भी बुद्धि दे। और परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटा सा। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, पवित्र यीशु आपका धन्यवाद, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी मुझ पापी पर दया करना, मेरी गलतियों को, गुनाहों को प्रभु माफ करना। और पिता परमेश्वर अगर जाने अनजाने में कुछ गलती हुई है प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्लीज क्षमा कर देना, माफ कर देना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर, आप पिता हैं। पिता आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र करिए और उस रास्ते के लिए हमें तैयार करिए जो रास्ता आपकी ओर पहुंचता है। ऐसे रास्ते पर ना चले जो आपसे दूर कर देता है।
पिता हमें उस गाड़ी में बैठना जिस गाड़ी में हम पिता परमेश्वर हमें पक्का पता है कि भाई इसका ड्राइवर हमें डायरेक्ट लाइसेंस वाला है और उधर लेके जाएगा। हमें ऐसे ड्राइवर वाली बस में बैठना है जो जिसका पक्का यकीन हो जाए कि भी हाँ इसके पास लाइसेंस है और हैवी ड्यूटी लाइसेंस है। प्रभु हम आपका थैंक यू करते धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हमें भरमाने से बचने के लिए खुदा तेरे वचन बहुत जरूरी है। खुदावन परमेश्वर यहोवा बहुत सी जगह पर ऐसे वचन ऐसी बातें ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर ये सच्चाई अगर इनको पता चल गई तो ये हमारे पास नहीं आएंगे। अगर उनके पास नहीं आएंगे तो उनकी जेबें कैसे भरेगी। बहुत सी बातें हैं पिता परमेश्वर समझदार है हम पिता आपसे समझ लेते हैं आपकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए महिमा आपको मिले। खुदावन परमेश्वर यहोवा सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन। अगर किसी की गवाही है तो आप गवाही बता सकते हैं। हेलो पास्टर जी, मेरा गवाही है। कल हमारी मतलब चर्च में हम लोग वही प्रार्थना में गए थे, शुक्रवार था कल, तो उपवास रहते हैं। हर माह हम लोग 3 दिन का उपवास रखते हैं। तो जब उपवास कर रहे मैं खड़े होकर के कैन प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, तो मेरे सर में इतना जोर दर्द था तो मैं ना खड़े होने की हिम्मत नहीं होती, पर मैं जिस स्थिति में खड़ी थी उसी स्थिति में प्रार्थना किया, उसको डांटी और सच में थोड़ी थोड़ी होते होते पूरा दर्द निकल गया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया हालेलुया। यस हालेलुया। ठीक है सिस्टर, प्रभु ने आपको छुआ, प्रभु आपको चंगा करता है, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए।